नमस्कार। साहू ट्यूटोरियल के इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के 33 जिला को सारगर्भित परिचय के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं जिला कोंडागांव को। इस वीडियो से पहले हम लोग बस्तर संभाग के 5 जिलों को पढ़ चुके हैं। अगर आप एक नए प्रतिभागी हैं तो सबसे पहले आप हमारे उन पिछले वीडियो को अध्ययन करें, क्योंकि उन वीडियो को बहुत ही एनालिसिस करके बनाया गया है, जो कि आपको समझ विकसित करने में बहुत हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग जिला कोंडागांव को पढ़ना शुरू करते हैं। जिला कोंडागांव को अध्ययन करने से पहले हम एक बार पुनः बस्तर संभाग के जिला गठन को देख लेते हैं, क्योंकि जिला गठन का क्रम जितना ही क्लियर होगा उतने ही सरलता से हमको जिला गठन याद होगा। प्रशासनिक कार्य को सुलभ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में विभाजित किया है, जिसमें हम बस्तर संभाग को पढ़ रहे हैं। बस्तर संभाग में अगर जिला गठन का क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले सन 1948 बस्तर को एक नए जिले के रूप में गठन किया जाता है। 1998 में बस्तर से अलग होकर 2 नए जिले का गठन किया जाता है। पहला है जिला कांकेर और दूसरा है जिला दंतेवाड़ा। 1998 के बाद 2007 में पुनः बस्तर संभाग में 2 नए जिले का गठन किया जाता है, जिला बीजापुर और जिला नारायणपुर। 2007 के बाद फिर से बस्तर संभाग में एक बार 2012 में 2 नए जिले का फिर से गठन किया जाता है, जो कि एक है जिला कोंडागांव और दूसरा है जिला सुकमा। तो इसी क्रम में हम आज जिला कोंडागांव को पढ़ने जा रहे हैं। आइए एक छोटा सा मानचित्र के माध्यम से मैं बस्तर संभाग के जिला गठन को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि आपकी समझ को और सरल बनाएगा। ये छत्तीसगढ़ मानचित्र का आउटलाइन डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो पहले से ही इस चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा बस्तर संभाग वाला भाग है। बस्तर संभाग के डिवीज़न को मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिवीज़न है, जिसको आप सीख कर बहुत ही सरल लहजे में सीमावर्ती जिले एवं राज्यों को समझ सकते हैं। आइए जानते हैं बस्तर संभाग के जिला गठन को इस मानचित्र के माध्यम से। सबसे पहले बस्तर का गठन होता है 1948 में, यह है जिला बस्तर। उसके बाद 1998 में जिला कांकेर और जिला दंतेवाड़ा का क्या होता है तो गठन होता है नए जिले के रूप में। फिर 2007 में एक जिला बीजापुर और जिला ये है नारायणपुर। ये दो नए जिले का गठन होता है 2007 में। उसके बाद 2012 में जिला कोंडागांव और जिला सुकमा का गठन होता है। तो ये जिला कोंडागांव और ये जिला सुकमा, ठीक, इनका गठन होता है। अब हम जिला कोंडागांव को पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं इसके सीमावर्ती जिला को एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना।
ये है धमतरी वाला क्षेत्र। तो कोंडागांव के परिप्रेक्ष्य में इधर धमतरी है, यहाँ पे कांकेर, यहाँ पे है नारायणपुर, और यहाँ से है बीजापुर, और एक आता है आपका बस्तर। तो इन जिलों से क्या होता है, इनका सीमाएं जुड़ा हुआ है। और इधर है आपका उड़ीसा, जो कि सीमावर्ती राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो केवल एक राज्य है उड़ीसा, ये इनके सीमावर्ती राज्य हैं। कोंडागांव को हम एक बड़े मानचित्र के द्वारा देखेंगे और वहाँ के जितने भी जानकारियाँ हैं उनको हम परिचय के रूप में देखेंगे। तो चलिए, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से आपको मानचित्र बनाना है, क्योंकि हमको लंबे समय तक याद रखना है, और लंबे समय तक याद तब रहेगा जब बहुत सरल तरीके से उसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह है नेशनल हाईवे नंबर 30, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यहाँ से नारायणपुर के लिए एक नेशनल हाईवे क्रमांक 130D, ये ठीक। नेशनल हाईवे 130D, और ये है नेशनल हाईवे 30, ठीक है। यहाँ से हो गया। इसके बाद मैं यहाँ के ये है आपका केशकाल घाटी, ठीक है, और यहाँ पे है केशकाल घाटी, जो कि बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है, इंटेस ऑफ बस्तर, और इसी को बस्तर का तोरण बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे एक मंदिर है जो कि तेलिन माता का मंदिर है। यह है तेलिन माता मंदिर, इसी केशकाल घाटी में स्थित है। यह है अपना केशकाल तहसील और विकासखंड है। केशकाल के बाद आपका दूसरा तहसील और विकासखंड है फरसगांव। ये फरसगांव है। तीसरा हम देखेंगे तहसील और विकासखंड, तो ये और जिला मुख्यालय कोंडागांव। ये तीन यहाँ से नेशनल हाईवे 30 में 3 तहसील हमको और विकासखंड मिले,
अब हम जाएंगे इधर, यहाँ पे है बड़े राजपुर, ये तहसील और विकासखंड है, बड़े राजपुर। और यहाँ पे एक तहसील और विकासखंड है माकड़ी। माकड़ी एक बहुत ही, माकड़ी जहाँ से नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। तो ये हमारे पास जो विकासखंड और तहसील है वो हो गए। अब हम कुछ अन्य जगहों को और दर्शाएंगे। यहाँ पे एक जगह है गढ़धनोरा, जो कि पुरातात्विक के लिए जाना जाता है। गढ़धनोरा। यहाँ पे है एक जगह है भोंगापाल, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों यहाँ पे प्रसिद्ध है उसके लिए, भोंगापाल। और यहाँ पे है अड़ेंगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमको सिक्के मिले हैं, नलवंशी जो शासक है उनके यहाँ पे सिक्के मिले हैं, नलवंशी शासक। यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब फिर मैं यहाँ से जो नदी है ना निकली है उनको यहाँ पे दर्शा देता हूँ। ये है माकड़ी, यहाँ से नारंगी नदी का क्या हुआ है तो उद्गम हुआ है। और हम इन नारंगी नदी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनके जो भी सहायक नदियाँ हैं वो जानेंगे। वो हमारे क्या है कि निरंतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और एक नदी यहीं पे है निकलती है, वो है बोडिंग नदी। बोडिंग नदी जो है वो फरस गांव से निकलती है। ठीक, ये है बोडिंग नदी। और ये है नारंगी नदी। ठीक, तो ये मुख्य जो बिंदु है उनको मैं इनर पार्ट में जो बता दिया हूँ। अब हम इसके सीमावर्ती जिले और सीमावर्ती राज्यों को देखते हैं। सीमावर्ती जिले में इस साइड कांकेर, सीमावर्ती जिले बनाते हैं, है ना। और यहाँ से जिला धमतरी से सीमा बनाती है। इधर जिला राज्य से बनाती है, इधर यहाँ पे जिला बस्तर से सीमा बनाती है। यहाँ से जिला बीजापुर से सीमा बनाती है। यहाँ पे जिला नारायणपुर से सीमा लगा है। तो ये सीमावर्ती जिले हो गए। सीमावर्ती राज्य में उड़ीसा, उड़ीसा से सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये कोंडागांव जिले का
एक सारगर्भित मानचित्र तैयार हो गया। अब आइए हम इनको सारगर्भित रूप में जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कोंडागांव का सारगर्भित परिचय। जिला गठन, जिला गठन हुआ है सन 2012 में जिला का गठन हुआ है। जिला मुख्यालय की बात करें जिला मुख्यालय है कोंडागांव। मातृ जिला तो कोंडागांव का मातृ जिला है जिला बस्तर, है ना। बस्तर से पृथक होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया है, तो इसलिए ये मातृ जिला होगा। प्राचीन नाम की बात करें इस कोंडागांव जिले का, प्राचीन नाम क्या था, तो वो था कोंडानार। कोंडानार, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ के तहसील और विकासखंड को, ठीक। तहसील और विकासखंड के क्रम में तहसील एवं विकास खंड, ठीक। यहाँ से कुल 5 तहसील और विकासखंड है। आइए हम जानते हैं तहसील और विकासखंड को कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक नेशनल हाईवे क्रमांक 30 को लेकर आगे बढ़ना है। यहाँ से हमको कुल 3 तहसील और विकासखंड मिलेंगे, ठीक है। पहला हमारा तहसील और विकासखंड है केशकाल, दूसरा है फरसगांव और तीसरा है कोंडागांव। ये कोंडागांव तहसील विकासखंड और साथ साथ जिला मुख्यालय भी है, ठीक। तो यहाँ से हमको मिला 5, सॉरी यहाँ से हमको 3 मिला, है ना। एक है केशकाल, दूसरा है फरसगांव और तीसरा है हमारा कोंडागांव, ठीक। तो यहाँ से 3 और 2 और देखते हैं। तो इधर आएंगे तो एक तहसील और विकासखंड है बड़े राजपुर और उसके नीचे है हमारा 5वां तहसील और विकासखंड माकड़ी, जहाँ से नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। तो ये है बड़े राजपुर चौथा, और माकड़ी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा तहसील और विकासखंड यहाँ से हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे तहसील और विकासखंड के बाद हम देखेंगे यहाँ के जो नगर पालिका परिषद है उनको, नगर पालिका परिषद, ठीक। नगर पालिका परिषद में है हमारा कोंडागांव, ठीक। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे विधानसभा क्षेत्र कि कोंडागांव में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं।
ठीक है। यहाँ पे कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक। पहला हमारा विधानसभा क्षेत्र है केशकाल और दूसरा हमारा फरसगांव, ठीक है। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं संतराम नेताम जी, जो कि 5वीं हमारी विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में अभी चुने गए हैं, ठीक है। तो संतराम नेताम जी यहाँ के विधायक हैं और हमारा जो वर्तमान में 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक। तो पहला है केशकाल और दूसरा है फरसगांव, ठीक। तो ये हमारा विधानसभा क्षेत्र हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सीमावर्ती जिले और सीमावर्ती राज्यों को। ठीक, सीमावर्ती हम ज़िले की बात करें तो हम पहले से ही देख चुके हैं ज़िला कांकेर, ज़िला धमतरी, ज़िला बस्तर, ज़िला बीजापुर और ज़िला नारायणपुर। तो यहाँ से हमारा कुल 5 सीमावर्ती ज़िले हैं जो कि कोंडागांव से सीमा से लगा हुआ है। तो ज़िले की बात करें तो 5 सीमावर्ती ज़िले हैं और राज्य की बात करें, सीमावर्ती राज्य तो एक है उड़ीसा, इसके सीमावर्ती राज्य हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा परिचय। आइए हम आगे और अन्य तथ्यों को देखते हैं। आइए देखते हैं कोंडागांव ज़िले में पाए जाने वाली खनिजों को। खनिज में पहला नंबर में है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो जिन जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत एक है आपका केशकाल, दूसरा है छेरबहारा, तीसरा है कुदरवाही और चौथा है बुधियार मारिन। तो इन जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बॉक्साइट खनिज जो है वो पाए जाते हैं। दूसरे नंबर में है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है फरसगांव एवं कोंडागांव वाले क्षेत्र, ये फरसगांव हो गया, ये कोंडागांव, ये वाले क्षेत्र में जो है वो ग्रेनाइट जो है वो पाए जाते हैं। ये यहाँ के खनिज हो गए। उसके बाद हम यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करें तो पहला है बोर्डिंग नदी, जो कि फरसगांव और कोंडागांव वाले क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है और ये जो है वो बस्तर के जो नदियाँ हैं उनकी सहायक नदी है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नदी नारंगी की। तो नारंगी नदी जो है वो माकड़ी के पहाड़ वाले क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। ये जो नारंगी नदी है वो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। नारंगी नदी के तट पर माकड़ी जो शहर है वो बसा हुआ है। नारंगी नदी के बाद हम पर्यटन, पुरातात्विक और धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे केशकाल घाटी, ठीक है। केशकाल घाटी ये वाला है जो कि इंट्रेस ऑफ बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है और इसी केशकाल घाटी को हम लोग बस्तर का तोरण भी कहते हैं। केशकाल घाटी जो है इसमें कुल 12 मोड़ हैं और ये केशकाल घाटी जो है हमारा छत्तीसगढ़ का जल विभाजक कहलाता है। साथ ही साथ ये महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन को अलग करती है। इसी केशकाल घाटी में माता तेलिन माता का मंदिर है, तो ये भी एक बहुत ही फेमस जगह है। और ये जो केशकाल घाटी है वो पर्यटन की दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही मनमोहक अपना मोड़ के कारण जानी जाती है। इसी केशकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जानी जाती है। पर्यटन, पुरातात्विक, धार्मिक स्थल के कड़ी में हम लोग दूसरे नंबर में देखेंगे फरसगांव। यहाँ पे हमारा फरसगांव जो कि केशकाल से आगे आएंगे नेशनल हाईवे 30 में, तो फरसगांव पड़ेगा।
फरसगांव जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ का जो मड़ाई महोत्सव है वो विश्व प्रसिद्ध है। मड़ाई यहाँ का महोत्सव, इस मड़ाई महोत्सव में अंगदेव को कंधे में बैठाकर क्या किया जाता है, तो नृत्य किया जाता है। उसी को हम लोग अंगदेव की पूजा बोलते हैं। और यहाँ पे एबाल तौर जो नृत्य है जो है ना, बैठा के कंधे में बैठा के जो नृत्य करते हैं अंगदेव को, उसी को एबाल तौर नृत्य कहते हैं। तो ये जो यहाँ की जो संस्कृति है, कला है, वो विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए ये जगह जो फरसगांव है वो बहुत ही फेमस है। उसके बाद हम लोग आएंगे कोंडागांव, जस्ट फरसगांव से नीचे आएंगे, जो कि कोंडागांव जिला का जिला मुख्यालय है। और यहाँ पे जो बस्तर आर्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बस्तर आर्ट मतलब डोकरा शिल्प हो गया और हमारा घड़वा शिल्प है। इसके लिए जो फेमस पर्सनालिटी है वो जयदेव बघेल है, जो कि इसी कला से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे जो बस्तर संस्कृति में जो घड़वा शिल्प है और डोकरा शिल्प है वो हमारा जो आर्ट में चार चांद लगाता है। इसी कारण से इस कोंडागांव को हम लोग शिल्प ग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये वाला हमारा कोंडागांव वाला हो गया। फिर हम भोगापाल, ये भोगापाल जो है, भोगापाल एक जगह है जहाँ जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल के लिए जो है वो जाने जाते हैं। भोगापाल के बाद हम आएंगे गढ़धनोरा। ये जो गढ़धनोरा है, केसकाला और फरसगांव के बीच में गढ़धनोरा पड़ता है। ये जो गढ़धनोरा है वो लौह युगीन पाषाण स्तंभ के जो साक्ष्य है, जो लौह युगीन था उस समय के जो पाषाण के स्तंभ है उसके जो साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, तो उसके लिए ये जो गढ़धनोरा है वो फेमस है। अड़ेंगा ग्राम, ये जो अड़ेंगा ग्राम है यहाँ से नलवंशी शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नलवंशी शासक के कुल 32 सिक्के इस अड़ेंगा ग्राम से प्राप्त हुए हैं। अड़ेंगा ग्राम यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से कुल 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब उस 32 सिक्के में 29 सिक्के जो कि और 2 सिक्के और 1 सिक्के में उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। 29 सिक्के जो है वो वाराहराज के हैं, 2 सिक्के जो है वो अर्थपति भट्टारक के हैं और 1 सिक्के जो कि भवदत्त वर्मा के हैं। तो ये जो अड़ेंगा ग्राम है वो बहुत ही प्राचीन सिक्कों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद हम जानेंगे रामायणकालीन स्थल जटायुशिला। जटायुशिला जो कि रामायणकालीन स्थल है, इसको छत्तीसगढ़ सरकार जो है राम वन गमन परिपथ में टोटल 51 स्थलों को यहाँ पे चिन्हित करने का काम किया है। उसमें भी एक जटायुशिला है जिसका निर्माण कार्य है वो द्वितीय चरण में संपन्न किया जाएगा। उसके बाद आइए हम जानते हैं कोंडागांव जिले में जो परिवहन सुविधाएं हैं उनको। तो एक है नेशनल हाईवे क्रमांक 30। ये नेशनल हाईवे क्रमांक जो 30 है वो ऊपर हमारा इधर कांकेर से होता हुआ इधर आएंगे केसकाल से फरसगांव से कोंडागांव से होते हुए इधर जो है वो बस्तर में प्रवेश करेगा। तो ये जो है नेशनल हाईवे 30 जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद एक राष्ट्रीय राजमार्ग और पड़ता है नेशनल हाईवे 130D। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है केवल नारायणपुर से कोंडागांव के लिए इसका क्या किया गया है, तो विस्तार है। तो इस प्रकार से मैंने इस कोंडागांव जिले को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश किया है, जिसमें जो मुख्य जो बिंदु है उन पे हम लोग ने चर्चा कर लिए हैं। और अगर आप प्रारंभिक रूप में पढ़ रहे हैं तो ये फैक्ट जो है वो काफ़ी है। इतने को आप याद करें और इसको अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर से इसको देखना पड़ेगा कर सकूं ये। और ये जो मुख्य जो बातें बताया हूँ वो आपके इस परीक्षा में, इस तैयारी में आपको और भी सरलता प्रदान करेगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को गति प्रदान करें। अभी के लिए बस इतना ही। फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।